इस आफ्टर सेशन का टॉपिक है सिकल सेल एनीमिया। ये सिकल सेल एनीमिया में खून की कमी हो जाती है। ठीक है, इस टॉपिक में आज हम पढ़ेंगे और इसकी क्या आउटलाइंस हैं इस टॉपिक की वो हम देखते हैं। इस टॉपिक में आज हम पढ़ने वाले हैं इसका इंट्रोडक्शन, इसके क्लिनिकल फीचर्स और इसका ट्रीटमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो जानते हैं कि सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है। ठीक है, ये एक नॉर्मल रेड ब्लड सेल है, आरबीसी है, और ये एक सिकल सेल है। नॉर्मल में जो शक्ल है आरबीसीज की वो डिस्क लाइक है, लेकिन जो सिकल है उसमें सिकल सेल इसमें धांतरी की शक्ल हो जाती है। ठीक है, थोड़ी सी कर्व शेप होती है, वो नॉर्मल शेप अब नॉर्मल शेप हो जाती है। ठीक है, तो चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। इंट्रोडक्शन में कहता है कि इन दिस टाइप ऑफ एनीमिया देयर इज एन अबनॉर्मल फॉर्म ऑफ HB called HBS which is caused by an inherited genetic defect। सबसे पहली बात, जो सिकल सेल एनीमिया होता है ये एक इनहेरिटेड है, जेनेटिक वरासती डिफेक्ट है। ठीक है, इसमें क्या होता है जो एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ HB में जो एबनॉर्मल फॉर्म बन जाती है उसकी, जिसको हम सिकल सेल हीमोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है, इसमें जो उसकी जो नॉर्मल शक्ल है वो अपनी खो देता है, बल्कि एक सिकल सेल HB सिकल सेल हीमोग्लोबिन उसको कहते हैं वो इख्तियार कर लेते हैं। ये एक वरासती जेनेटिक डिफेक्ट है। ठीक है, तो ये आपके सामने एक डायग्राम है, इससे आपको बखूबी समझ आ जाएगी यकीनन। ये नॉर्मल अरिथ्रोसाइट रेड ब्लड सेल है जिसकी जो शेप है वो डिस्क लाइक है। ठीक है, जो नॉर्मल अरिथ्रोसाइट्स हैं, आरबीसीज हैं, जो उसकी नॉर्मल शेप होती है वो क्या होती है, डिस्क लाइक होती है, डिस्क लाइक। ठीक है, लेकिन जो सिकल सेल हैं इसमें क्या होता है, ये कर्व्ड हो जाती है, डिफेक्ट आ जाता है उसकी नॉर्मल फॉर्म को, ये अब नॉर्मल हो जाती है। क्या होता है, जो HB है इसमें जो आरबीसीज में जो HB है हीमोग्लोबिन है वो क्या हो जाता है, वो सिकल सेल हो जाती है। ठीक है, और सिकल सेल हीमोग्लोबिन की वजह से क्या हो जाता है, जो इसके जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जो इसकी जो ये फॉर्म होती है वो डिफेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो आपको डायग्राम से समझ आ गई होगी। तो चलते हैं क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर में हम देखेंगे कि कौन से ऐसे सिम्टम पेशेंट शो करता है जिसकी बिना पर हम इसको सिकल सेल एनीमिया को रेफर करते हैं कि इसको सिकल सेल एनीमिया हो गया है। ठीक है, पेनफुल स्वेलिंग ऑफ द हैंड एंड फीट, जो उसके पेशेंट के जो हाथ होते हैं और उसके जो पाँव होते हैं उसमें क्या होता है, पेनफुल स्वेलिंग हो जाती है। क्योंकि एक बात बताता हूँ चलूँ आपको सबसे पहले कि जो होता है सिकल सेल एनीमिया, इसमें क्या होता है, वो उसकी जो हीमोग्लोबिन की शक्ल सूरत है वो ठीक नहीं रहती, वो अब नॉर्मल फॉर्म हो जाती है। इसकी वजह से जो इसके क्लिनिकल फीचर हैं वो हम पढ़ रहे हैं कि इसमें क्या होता है कि पेनफुल स्वेलिंग हो जाती है हाथ और पाँव पर। ठीक है, उसके बाद चेस्ट पेन, छाती में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ठीक है, फटीग एंड इनटॉलरेंस टू एक्सरसाइज ड्यू टू रिड्यूस HB। जाहिर सी बात है, जब HB का जो लेवल है, हीमोग्लोबिन का जो लेवल कम हो जाएगा तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को सप्लाई करना बॉडी में। जब हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो कम हो जाएगा तो क्या होगा, बॉडी में जो ऑक्सीजन है वो सही से सप्लाई नहीं होगी, तो क्या होगा, इनटॉलरेंस, एक्सरसाइज, वो एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा क्योंकि बॉडी को एक्सरसाइज के लिए ऑक्सीजन चाहिए। जब HB लेवल ही कम हो जाएगा, जब क्योंकि जो ऑक्सीजन कैरियर है, जब ऑक्सीजन कैरियर ही कम हो जाएगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, फटीग हो जाना और एक्सरसाइज सही से नहीं करना और सांस का फूल जाना इसमें भी शामिल है। ठीक है, उसके बाद पेलर एंड एसिट्रस, पेलर में इसकी जो बॉडी का कलर है वो पेल हो जाता है। ठीक है, पीला हो जाता है। ठीक है, उसके बाद स्प्लीनोमेगाली, स्प्लीन का जो स्प्लीन का बढ़ जाना, उसके साइज में बढ़ जाना। ठीक है, हेमाटोरिया क्या होता है कि जो ब्लड है यूरिन में जो खून आना शुरू हो जाता है। ठीक है, यूरिन में खून आना शुरू हो जाता है। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी फ्री प्लाज्मोडियम फैलास्टिपेरम, जो हमारा दुश्मन होता है प्लाज्मोडियम फाल्सिपरम, उसके बाद जो
इम्यूनिटी आ जाना, इसके इम्यूनिटी पैदा होनी शुरू होती है जब किसी चीज़ के क्योंकि हमारी बॉडी का काम होता है पैरासाइट को मारना, लेकिन अगर उसमें इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी तो क्या होगा, वो बॉडी के ख़िलाफ़ ही काम करना शुरू कर देता है, और इसके ख़िलाफ़ काम करेगा तो क्या होगा, उससे बॉडी को नुकसान होगा। ठीक है, ये क्लिनिकल फीचर्स थे। उसके बाद डायग्नोसिस, तशख़ीस कैसे करते हैं। सिकल सेल ऑफ नॉर्मोब्लास्ट ड्यू टू लो ऑक्सीजन टेंशन। सिकलिंग ऑफ नॉर्मोब्लास्ट, जब जो ऑक्सीजन लेवल जब बॉडी में कम हो जाएगा तो क्या होगा, सिकलिंग हो जाएगा, सुकड़ जाएंगे, सेल सुकड़ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद HB इज़ लेस देन 8 ग्राम परसेंट। ठीक है, जो HB लेवल होता है वो 8 ग्राम पर आ जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ सिकल सेल हीमोग्लोबिन इज़ डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द एग्जामिनेशन ऑफ RBCs। हम कैसे तशख़ीस करते हैं, ये हम वो बातें पढ़ रहे हैं कि जब हम कैसे उसकी तशख़ीस कैसे, उसको कैसे डायग्नोस करते हैं कि इस पर्सन को सिकल सेल एनीमिया हो गया है। सबसे पहले जो नॉर्मोब्लास्ट है उसमें सिकलिंग हो जाती है लो ऑक्सीजन की वजह से। ठीक है, उसके बाद उसका जो HB टेस्ट करते हैं, क्या होता है कि वो HB वो 8 ग्राम परसेंट से कम आती है। तो उसके बाद जो उसका जो RBCs रेड ब्लड सेल का जब टेस्ट एग्जामिनेशन करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो क्या होता है, उसमें जो सिकल सेल हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस होती है। ठीक है, इस वजह से हम इसकी इन वजूहात से हम इसकी डायग्नोस कर सकते हैं। उसके बाद उसका ट्रीटमेंट क्या है, हम कैसे इसको ट्रीट करते हैं, वो भी हम देखते हैं। सिकल सेल एनीमिया इज़ ट्रीटेड विद फोलिक एसिड। फोलिक एसिड, जो कि मैंने पिछली मेरी एक वीडियो है वो आप ज़रूर देखें। फोलिक एसिड और फोलेट में जो डिफरेंस मैंने बताया कि फोलिक एसिड और फोलेट में क्या डिफरेंस है, फोलिक एसिड और उसके क्या काम है। ठीक है, फोलिक एसिड जो मेम्ब्रेन होती है RBCs, उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है, उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। ठीक है, उसके नॉर्मल हेल्दी मेम्ब्रेन के लिए फोलिक एसिड बहुत ज़रूरी है, उसको मेंटेन करता है उसके फंक्शन को, इसलिए फोलिक एसिड है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फोलिक एसिड भी दी जा सकती है सिकल सेल एनीमिया को, क्योंकि ये मेम्ब्रेन डिफेक्ट है। ठीक है, मेम्ब्रेन में डैमेज है, इसलिए हम फोलिक एसिड जो कि मेम्ब्रेन को मेंटेन करता है, इसलिए फोलिक एसिड से इसको ट्रीट किया जा सकता है। उसके बाद इन्फेक्शन इज़ ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक। इसमें एंटीबायोटिक हम देते हैं, ठीक है, ताकि जो मेम्ब्रेन है उसमें जो डिफेक्ट है वो किसी वजह से वो ना पैथोजन, जैसे कि हम प्लाज्मोडियम की बात कर रहा था कि उसमें इम्यूनिटी डेवलप होना छोड़ी थी, उसके खिलाफ हम एंटीबायोटिक से भी इसको ट्रीट कर सकते हैं। उसके बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन है इज़ एडवाइस व्हेन HB फॉल टू 5 ग्राम परसेंट। जब HB खून की जो हीमोग्लोबिन की जो अमाउंट है वो 5 ग्राम परसेंट तक गिर जाएगी तो क्या क्या ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर लेंगे। ब्लड ट्रांसफ्यूजन इसका जो सबसे बेहतर ट्रीटमेंट है सिकल सेल एनीमिया का। ठीक है, तो गाइस शुक्रिया इस वीडियो को देखने का। अपनी राय से ज़रूर मुझे आगाह करें, कमेंट करें इस वीडियो के नीचे कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, उस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।